आज मैं आपके साथ अलसी के लड्डू की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। सुपर हेल्दी टेस्टी लड्डू है। बनाना एकदम आसान है। आप इसे 10 से 15 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हैं। सर्दियाँ शुरू हो चुकी है और सर्दियों के आते ही ढेर सारी बीमारियाँ भी आ जाती है। जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, कमर दर्द और भी ऐसी बहुत सारी परेशानियाँ हैं जिसमें ये लड्डू आपको बहुत फ़ायदा पहुँचाएंगे। हेलो दोस्तों, मैं लता पटेल स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल कुक विद लता पटेल में। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बनाते हैं अलसी के लड्डू। अलसी के लड्डू बनाने के लिए देखिए, सबसे पहले गैस पर चढ़ाएंगे एक मोटे तले की कढ़ाई और इसमें अब हम डालेंगे अलसी, मतलब कि फ्लैक्स सीड्स। जितना भी आपको बनाना है आप उस क्वांटिटी में ले लीजिए। अब अलसी को हमें रोस्ट करना है, ड्राई रोस्ट ही करेंगे, इस बात का ध्यान रखिए। हमें इसमें घी नहीं डालना है, बस ऐसे ही इसे सेक लेना है। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पर हमें अलसी को भूनना है। इस तरह से भून लेने से लड्डुओं का टेस्ट भी बढ़ जाता है, लड्डुओं की सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है। अलसी हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। गुणों की खान है ये अलसी। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड, फाइबर, प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है। ये हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। ये कोलेस्ट्रॉल, रक्तचाप को नियंत्रित करने में बहुत मदद करता है। हमारे स्किन के लिए, बालों के लिए, यूँ कहें कि हमारे पूरे शरीर के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। अलसी का आपको सेवन करना चाहिए। चाहे तो इस तरह से लड्डू बनाकर खाइए या फिर आप इसे इसी तरह से ड्राई रोस्ट करके भी खा सकते हैं। किसी भी तरह से खाइए, बहुत फ़ायदेमंद होती है अलसी। देखिए, इसे भूनते हुए हमें लगभग 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। अब इससे चटकने की आवाज़ आने लगी है। देखिए, आप सुन पा रहे होंगे, अलसी चटकने लगी है। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है इसे भूनने में। जैसे ही इससे इस तरह से चटकने की आवाज़ आने लगे, समझ लीजिए कि अलसी अच्छी तरह से भून चुकी है। बहुत ज़्यादा देर भी आप इसे नहीं भूनिए, नहीं तो फिर इसका टेस्ट कड़वा हो जाएगा। आपको दिख पा रहा होगा, कलर भी इसका हल्का सा चेंज हो गया है। पहले इसका कलर लाइट था, अब थोड़ा डार्क हो गया है। तो बस इसी स्टेज तक हमें अलसी को भूनना है। तो इसे हम एक दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। और अब देखिए, सेम कढ़ाई में हम डालेंगे घी और जैसे ही घी गर्म हो जाएगा हम इसमें डालेंगे, ये हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। काजू लिया है, बादाम लिया है और पिस्ता लिया है। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास हो। चाहे तो आप इसमें अखरोट डाल लीजिए, छुआरे डाल लीजिए, जो भी आपको पसंद हो। मैंने काजू, बादाम और पिस्ता लिया है। और साथ ही में हम इसमें डालेंगे, ये हमने लिया है जायफल। एक जायफल को हमने थोड़ा सा तोड़ कर ले लिया है और कुछ दालचीनी के टुकड़े लिए हैं। बस इन्हें चलाते हुए अब हमें सेक लेना है। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है इन्हें भी फ्राई होने में, सेकने में। ये भी जल्दी से सिक जाते हैं, बहुत ज़्यादा देर इन्हें भी नहीं सेकना है। काजू और बादाम भी हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। स्पेशली इनकी तासीर गर्म होती है, तो सर्दियों में इनका सेवन करना चाहिए। काजू हमारे हृदय के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है, ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है। बादाम हमारे ब्रेन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है। स्किन के लिए, बालों के लिए भी बादाम बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो देखिए, सारी चीज़ों को चलाते हुए हमने भून लिया है। तो बस अब इन्हें निकाल लेना है। अब इसमें घी बचा हुआ है, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करने में घी बिल्कुल नहीं लगता है। देखिए, घी बचा हुआ है। अब हम इसमें डाल लेंगे मखाना। जितनी भी क्वांटिटी में आपको लेना है आप ले सकते हैं। हमने एक बड़ी सी कटोरी भर के मखाना लिया है। मखाना भी बहुत फ़ायदेमंद होता है, ये भी हमारे हृदय के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखता है, हमारे पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है मखाना। तो बस चलाते हुए इन्हें भी सेक लेना है। मखाना को भी सेकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। हाँ, लेकिन मखाना की एक खासियत होती है, आप इसे जितने भी घी में भूनेंगे ना, सेकेंगे ना, ये सारा ही पूरा घी सोख लेते हैं। तो हमने बहुत ज़्यादा इसमें घी नहीं डाला है, जितना भी घी बचा हुआ था उसी में हमने इसे सेका है। देखिए, मखाना को भी चलाते हुए हमें लगभग 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। हल्का हल्का सा इनका कलर भी अब चेंज हो चुका है और एकदम क्रिस्पी सिक भी चुके हैं। तो बस अब इन्हें भी निकाल लेना है। और देखिए, जब तक हम ड्राई फ्रूट्स को सेक रहे थे, अलसी जो हमने भून कर रखा था ये ठंडी हो चुकी है। तो अब लेते हैं मिक्सी का जार और इसमें ये अलसी डाल लेते हैं और इसे हमें पीस लेना है। एकदम महीन पीस कर तैयार कर लेंगे। थोड़ा मोड़ा साबुत रह भी जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अलसी के लड्डू है तो थोड़ा सा साबुत अलसी दिखेगी तो अच्छी बात है। बाकी आप जितना भी इसे महीन पीस सकते हैं, पीस लेना है। तो देखिए, अलसी को पीस लिया है, इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं। और अब देखिए, सेम मिक्सी का जार ले लेते हैं
और इसमें डाल लेंगे जो हमने ड्राई फ्रूट्स फ्राई करके रखे थे, इन्हें डाल लेना है। साथ ही में डाल लेते हैं मखाना और इन सारी चीज़ों को भी अब हमें पीस लेना है। इन्हें थोड़ा सा दरदरा ही पीसेंगे क्योंकि हमने ड्राई फ्रूट्स डाले हैं, मखाना डाला है। लड्डू में ये थोड़ा सा दांतों में आते हैं ना तो अच्छे लगते हैं, इनका क्रंच अच्छा लगता है। मखाना तो बहुत अच्छे लगते हैं लड्डुओं में, तो बस इन्हें भी पीस लेते हैं। देखिए सारी चीज़ों को हमने पीस लिया है और हम इन्हें एक बड़ी सी परात में निकाल लेते हैं। अब हम इसमें और भी चीज़ें डालेंगे। तो सबसे पहले हमने लिया है सौंठ का पाउडर, मतलब कि ड्राई जिंजर पाउडर। सर्दियों में इसका सेवन करना चाहिए, आप कोई भी लड्डू बना रहे हो, क्योंकि इसकी तासीर भी गर्म होती है। सर्दियों में सर्दी जुकाम ये सारी चीज़ें होना आम बात होती है, तो इसमें ये आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाता है, इसलिए हमने इसमें ड्राई जिंजर पाउडर डाला है। साथ ही में थोड़ा सा डाल लेंगे इलायची का पाउडर फ्लेवर के लिए। और अब सारी चीज़ों को मिला लेना है। सारी चीज़ों को एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, आपस में सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिला लेते हैं। देखिए सारी चीज़ों को हमने मिक्स कर लिया है, तो ये हमारी सारी चीज़ें तैयार हो चुकी है लड्डू बनाने के लिए। अब चलिए आगे की प्रोसेस करते हैं। गैस पर हमने फिर से वही कढ़ाई चढ़ा दी है, इसमें हम डालेंगे गुड़। ये लड्डू हम गुड़ से बना रहे हैं, थोड़ा हेल्दी तरीके से बना रहे हैं, तो हमने गुड़ लिया है। गुड़ डाल लेते हैं और अब हम इसमें डाल लेंगे थोड़ा सा पानी, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, आधा ग्लास से भी कम ही पानी डाला है। और अब हमें गुड़ को पूरी तरह से पिघलने देना है, हमें इसमें चाशनी नहीं बनाना है, गुड़ की कोई चाशनी नहीं बनाएंगे। आप चाहे तो इसे बिना पानी डालकर भी पिघला सकते हैं, सिर्फ गुड़ को पिघलाना ही है। लेकिन मैंने इसमें पानी इसलिए डाला है क्योंकि हमारे यहाँ पर जो गुड़ आता है ना, इसमें थोड़ी सी गंदगी होती है, तो इस तरह से अगर चाशनी बना लेंगे तो उसे छानने में आसानी होती है, ताकि जो भी गंदगी है, कुछ अगर कंकर वंकर जैसे हैं तो वो निकल जाते हैं। इसलिए मैंने पानी डालकर इसे पिघलाया है। आप चाहे तो अगर आपके यहाँ पर अच्छा गुड़ आता है तो आपको पानी नहीं डालना है, ऐसे ही गुड़ को बस पिघला लेना है और फिर सीधे जो हमने पाउडर बनाकर तैयार किया है सारी चीज़ों का, उसमें मिक्स करके लड्डू बना लेना है। तो देखिए गुड़ में अच्छा उबाल आ गया है, पूरा ही गुड़ पिघल चुका है। हमें इसकी कोई तार वाली चाशनी नहीं बनाना है, यहाँ इस बात को ध्यान रखना है, क्योंकि हमने ऐसे भी इसमें ज़्यादा पानी नहीं डाला है। तो बस गुड़ पूरी तरह से पिघल जाए, उसके बाद हमें इसमें एक अच्छा उबाल भर लगाना है। देखिए गुड़ के पिघलने के बाद हमने इसे अच्छा उबाल लगा लिया है, तो ये हमारी चाशनी भी बनकर तैयार हो चुकी है। अब देखिए जो हमने सारी चीज़ें पीस कर रखी थी, इसमें ये चाशनी को डाल लेना है। छान कर डालेंगे, क्योंकि जैसे कि पहले ही मैंने आपको बताया, मेरे यहाँ पर जो गुड़ आता है उसमें थोड़ी सी गंदगी रहती है, इसलिए पहले इसे छान लेते हैं। और बस अब सारी चीज़ों को मिला लेना है। अभी जो चाशनी है बहुत ज़्यादा गर्म है, इसलिए पहले मैं इसे चम्मच से ही मिला लेती हूँ, और देखिए बाद में हमने इसे हाथों से ही मिला लिया है। और बस अब इसके लड्डू बांध लेना है। चाशनी वाले लड्डू तो बहुत आसानी से बन जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है इन्हें बनाने में। लेकिन अगर आप इसमें सीधे गुड़ को पिघला कर डाल रहे हैं ना, और अगर आपके लड्डू नहीं बन रहे हैं, तो फिर आप इसमें थोड़ा घी डाल लीजिए, तो भी लड्डू आसानी से बन जाते हैं। बाकी इस तरह से चाशनी वाले लड्डू बांधने में कोई दिक्कत नहीं आती है, फटाफट से ये बनकर तैयार हो जाते हैं। तो देखिए बन गया लड्डू, बहुत आसानी से लड्डू बनकर तैयार हो गया। देखिए कितना अच्छा लड्डू बना है। तो बस रख लेते हैं इसे, और बाकी के लड्डू भी इसी तरह से बांध कर तैयार कर लेना है। अगर आप पहली बार भी ये लड्डू बना रहे हैं ना, और अगर आपने इस वीडियो को फुल वॉच कर लिया है, क्योंकि मैंने स्टेप बाय स्टेप सारी रेसिपी आपके साथ शेयर किया है, तो आप भी पहली बार में ही बहुत अच्छे अलसी के लड्डू बनाकर तैयार कर सकते हैं। देखिए दूसरा लड्डू भी बनकर तैयार हो गया, बहुत आसानी से फटाफट से बन जाते हैं। इसी तरह से अगर आपको लगे कि मिक्सचर थोड़ा सा सूख रहा है, लड्डू नहीं बन रहे हैं, तो आप इसमें थोड़ा सा चाशनी और डाल सकते हैं, या फिर ये जो मिक्सचर है इसको थोड़ा सा आप गर्म कर लीजिए, मतलब कि थोड़ा सा गैस पर रख कर चला लीजिए, तो भी ये थोड़ा सा गीला हो जाएगा और फिर आपके लड्डू बंध जाएंगे। तो बस इसी तरह से सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लेना है। तो लीजिए ये हमारे सुपर हेल्दी लड्डू बनकर तैयार हो चुके हैं, अलसी के लड्डू। सर्दियों में बस आप एक लड्डू रोज़ खाइए, यकीन मानिए ये आपके शरीर को बहुत फ़ायदा पहुंचाएगा, बहुत सारी बीमारियों से दूर रखेंगे ये लड्डू आपको। तो आप भी ज़रूर बनाइए, और अगर रेसिपी अच्छी लगी हो, वीडियो थोड़ा भी यूज़फुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ में हाइप वाला ऑप्शन आ रहा है, उसे भी डन कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं नए रेसिपी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।